नमस्कार, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल भारद्वाज और आप एक प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से। आपको बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे जी, पहले अनिल जी धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार पर हमलावर होते नज़र आ रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें वीडियो के ज़रिए उन्होंने पूछा था कि चीन हमारे देश के बॉर्डर के अंदर आ चुका है, लेकिन लगातार सरकार क्यों नकार रही है इसे? ये कहीं न कहीं भारत की जनता के साथ धोखा है। जी, तो देखिए मैडम, इस पे मेरा ये कहना है कि अगर राहुल गांधी ने जो चीज़ को कहा, उन्होंने पहले एक बार ट्वीट किया था कि कोरोना से देश की हालत खराब हो जाएगी, ये बहुत बड़ी जो है संकट का दौर है और आर्थिक स्थिति खराब होगी। लेकिन उनके इस ट्वीट को पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसको नकारा, स्वीकार नहीं किया और कहा राहुल गांधी डर रहे हैं तो देश से निकल जाएँ। हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं और राहुल जी हमारे सम्मानित नेता हैं, विपक्ष के जो है एक मुख्य विपक्षी दल है देश का। तो उसका ये कर्तव्य है कि देश की जनता के सामने अपने सारे मुद्दों को या देश की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना। तो जी। उन्होंने इसको अवगत कराया और यही वास्तविकता है कि अगर प्रधानमंत्री इस बात को नकारते हैं कि चीन ने हमारे यहाँ हमला नहीं किया और रक्षा मंत्री का बयान आता है कि चीन हमारे अंदर घुस के आया है। अब आप बताइए दोनों मंत्रालय में अगर इतना बड़ा डिफरेंस, अगर देश का मुखिया अगर इस बात को नकार रहा है और रक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे जो 25 जवान शहीद हुए, अगर उन्होंने मेरी सीमा में कदम नहीं रखा, भारतीय सीमा में अगर चीनी सैनिकों ने कदम नहीं रखा, तो फिर मुठभेड़ कैसे हुई? हमारे सैनिक शहीद कैसे हुए? ये तो आप इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन जी। वास्तविकता यही है कि चीन देश की सीमा में कब्जा कर चुका है। इस बात को राहुल गांधी ने कहा और इसको भारत के प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मानना है आप चीन को और ज्यादा बढ़ोतरी दे रहे हैं, इससे देश को आने वाले समय में और ज्यादा खतरा होगा। जी, क्या अनिल जी आपको लगता है जो रणनीति अपनाई गई है भारत सरकार की तरफ से चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है और इस तरीके से वो चाइना को एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या कोई और ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, जब देश का मामला आता है तो इस तरह के कदम उन्हें उठाना चाहिए। अगर इस तरह के उन्होंने कदम उठाए हैं, जो भी उठाए, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा उस तरह से अभी भी बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, सिर्फ ऐप से ही काम नहीं चलेगा। जी। आपको ये देखना होगा कि चीन के सामान का आयात और निर्यात इस समय आपका कितना हुआ है, तो वहाँ पे मेरे समझ से इन्होंने इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया। आज भी कई चीनी कंपनियों को भारतीय कई कामों के लिए ठेके दे रखे हैं। इसके अलावा आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज राफेल फाइटर जेट है, वो उसकी जो पहली खेप थी, वो भारत में पहुँच चुकी है। ऐसे में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि स्वागत है इस राफेल विमान का, लेकिन उन्होंने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी जी। देरी क्यों लगी, इतने महँगे में राफेल क्यों आया? इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊँ, राफेल की जो डील हुई थी, वो हमारी यूपीए मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार में डील इसको हुई थी। और जी। वहाँ पे कहीं न कहीं बीजेपी ने उस वक़्त ये मुद्दा उठाया था कि हमें ये नहीं लेना, जबकि स्थिति ये हुई कि जिन राफेल को आप जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे, आज उसको लिया था। अगर आप विरोध नहीं करते, ये बहुत पहले राफेल हमारे देश में आ चुका है, तो आज देश की स्थिति और भारतीय सैनिक और ज़्यादा मजबूत होते। जी, इसके अलावा जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पूरे भारत में कोरोना से पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कहीं जी। न कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आपराधिक घटनाओं में कहीं कमी आएगी, लेकिन आपराधिक घटनाएँ कम तो नहीं हो रही हैं, उल्टा इस वक़्त जो लॉकडाउन लगा है, उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आपराधिक घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, मैं इस मुद्दे पे स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि पूरी केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है कोरोना मामले में। मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत सोच भी ये मेरी रखती है, पार्टी की सोच किस तरह से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पे इस पे पूरी सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। आपने एकदम जो लॉकडाउन डाला है, या तो पहले से करते तो प्रवासी मजदूरों को आप लेके नहीं आ पाए, आपने अचानक बंद कर दिया, फिर बोला कि नहीं साहब आप अपने घर पे जाओ। तो ये कोरोना मामला इस तरह से बढ़े और आज की स्थिति ये है कि जो भी गरीब तबके का व्यक्ति था, वो तो है ही परेशान। उसके लिए जी। तो शासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है कि वहां तक वो व्यवस्थाएं पहुंचाने में अक्षम साबित हुआ है। केंद्र सरकार आज की डेट में पूरे उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखी हुई है, तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। इस वजह से जब लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास खाने के लोग नहीं है, खाने की चीजें नहीं बची हैं, लोग खाने पीने के लिए तरस गए, रोजी रोटी के लिए तरस गए, इस वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। और मेरा तो ये मानना है तन्वी जी कि अभी नहीं बढ़ रही हैं, जब ये जी। लॉकडाउन पूर्ण रूप से खत्म होगा उसके बाद जो स्थिति, भयावह स्थिति देश की होने वाली है, इसके बारे में ये अनुमान नहीं लगा सकते। अपराध और ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार इसको डैमेज कंट्रोल करे।